हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एंड इस वीडियो में यार मेरे को एक आपको रियलिटी चेक देना है कि अगर आप उन नीट एस्पिरेंट्स में से हो जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है फिर भी उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं हो रहा और उसे लग रहा है कि नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, देन दिस इज अ वीडियो फॉर यू। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। शॉर्ट वीडियो होगा एंड जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आप अपना कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट देखोगे, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा एंड देन आपके नीट में सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये समझ लो यार, अगर तुम उन बच्चों में से जो 12 आवर्स पर डे दे रहा है फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पा रहा है कि यार नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, देन कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो है आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन में। ये बात समझो यार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनका ये कोपिंग अप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, आप देखोगे इन लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज, अब ये चीज देखोगे कि यार लोग सोचते हैं कि ज्यादा आवर्स दे रहे हैं ना, देन वो अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं एंड वो हार्डवर्क कर रहे हैं तो गॉड विल रिवॉर्ड देम, ठीक है, विथ गुड रिजल्ट। बट ऐसा नहीं होता यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो 12 आवर का तुम्हारा कोपिंग अप मैकेनिज्म है ना, या फिर 12 आवर 14 आवर तुम जितने घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, तुम फील कर रहे हो कि तुम सेफ हो और तुम हार्डवर्क विल रिवॉर्ड यू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ये समझो कि यार नीट का एग्जाम जो है ना, सिर्फ इस पे मैटर नहीं करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या फिर आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये सब रिक्वायर्ड होता है टू सम एक्सटेंट, बट मेन चीज है क्या डिमांड करती है नीट का एग्जाम कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, हाउ यू स्टडी। सो दिस इज व्हाट आई वुड से हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो 12 घंटे पढ़ के आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, क्योंकि ये लाइफ नहीं है नीट का एग्जाम। ठीक है, वो एक छोटा सा कंपिटिटिव एग्जाम है जहां पे वो बंदा एज ले लेगा ओवर दोस्त जो सिर्फ हार्डवर्क कर रहा है। जो बंदा हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों कर रहा है, जिस बंदे को मालूम है कि यार सिर्फ इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से नीट का एग्जाम क्रैक नहीं होगा, उसको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क मतलब कैसे पढ़ाई करना है, हाउ यू स्टडी। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ यू स्टडी दैट, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझना है कि यार नीट ना एक सिलेबस कंप्लीशन एग्जाम नहीं है कि यार मैं डेली 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस कवर कर लिए, मैंने ढेर सारे लेक्चर्स देख लिए, बार बार लेक्चर्स देख लिए, मैं ज्यादा घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ अपने स्टॉप वॉच में, मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है। वही जो मैंने पहले स्लाइड में कहा आपको। ठीक है, नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट कि क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आप रिकॉल कर पा रहे हो, वो फैक्ट्स और फॉर्मूलाज क्या आप उसको कलेक्टली अप्लाई कर पा रहे हो, आप उसको सही से कैलकुलेट कर पा रहे हो, एंड देन क्या आप ये फालतू के सिली मिस्टेक्स जो आपके हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं पढ़ाई करने के बावजूद, क्या वो सब आप अवॉइड कर पा रहे हो अंडर प्रेशर। अब ये प्रेशर दोनों चीज का है, एक तो सिलेक्शन का प्रेशर है, ठीक है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, खुद का एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, और सबसे बड़ी चीज टाइम का प्रेशर होता है। भाई 3 घंटे में तुम्हें ये सारी चीजें करेक्टली एग्जीक्यूट करनी है फॉर 82 चैप्टर्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा बॉटल नेक होता है इन द सिलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे स्मार्ट वर्क जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हार्डवर्क करने वाले बहुत स्टूडेंट हैं जो पेजेस कवर कर लेंगे, लेक्चर्स और बहुत ढेर सारे आवर्स भी देंगे नीट की प्रिपरेशन, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये चीज समझ पाते हैं कि यार आपको अपने टाइम को कंफ्यूज नहीं करना है विद प्रोग्रेस। बहुत सारे बच्चे ये कर रहे होते हैं, इसलिए उनका वो कोपिंग अप मैकेनिज्म होता है कि 12 घंटे दे रहे हैं मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सेफ हैं और हम हार्डवर्क कर रहे हैं, गॉड विल रिवॉर्ड अस विद अ गुड सीट। ऐसा नहीं होता है यार, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लाइफ में तुम्हें ये करेगा, तुम जितना मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, धीरे धीरे चीजें कंपाउंड होती जाएगी, पर लाइफ का टाइम स्केल बहुत बड़ा है। ठीक है, 10-15 साल में आपको वो एफर्ट दिखेगा, उसमें भी आप स्मार्ट वर्क करोगे तो जल्दी वो गोल अचीव कर लोगे। वेयर एज नीट का एक डेडलाइन है भाई, और सिलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स है, और कुछ ही कैंडिडेट दे विल गेट थ्रू द बॉटल। ठीक है, तो उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो हार्डवर्क पे स्मार्ट वर्क करना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि इफ यू आर स्टडीड ऑल डे आई मस्ट बी इंप्रूविंग, ये कोई गारंटी नहीं है। इफ यू आर स्टडिंग करेक्टली ऑल डे इन अ राइट मैनर देन यू विल बी इंप्रूविंग। और उसमें क्या होता है, देखो, नोट्स हाईलाइट करना, फिर से लेक्चर देखना और एमसीक्यू अवॉइड करना, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। मैं सही बताऊं तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर इफ आई कम अक्रॉस देम, वो यही कर रहे होते हैं, बार बार नोट्स पढ़ लेंगे, लेक्चर बार बार देख लेंगे और एमसीक्यू अवॉइड करेंगे। भाई देखो, टॉपर के जो नोट्स है वो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इम्जोनियन ARS पे प्रोवाइड कर दी, AR1 के भी AR8 के भी, काफी समय से है, बहुत सारे स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। पर क्या कर रहे हैं वो स्टूडेंट, वही नोट बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं, हर टेस्ट से पहले वो रिवाइज करके चले जाएंगे बस नोट्स, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक्टिव एफर्ट नहीं डालेंगे, कुछ एक्टिव लर्न नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे ही नहीं रहे, राइट। सो वो स्टूडेंट्स स्टक रहते हैं, 12 घंटे दे रहे हैं पर गलत तरीके से दे रहे हैं, राइट। सो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपके पास, देखो, नोट्स होना जरूरी है। अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इम्जोनियन ARS है मेरा टेलीग्राम चैनल, जाओ सारे टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड कर लो। नोट्स होना जरूरी है बेसिकली।
देखो नोट्स रहेगा तभी आप आगे पढ़ाई कर पाओगे, वो बात सही है, पर वो नोट्स सबके पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के पास लेक्चर्स हैं और नोट्स है, पर वो इंप्रूव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट सॉल्विंग एमसीक्यूज। वो अपनी एरर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपने वीक एरिया को फिक्स नहीं कर रहे, मिस्टेक कॉपी नहीं बना रहे। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। ये वाली चीज़ें बहुत लोग कर रहे होंगे, वो नहीं कर रहे होंगे। आप खुद देख लो, आप कितना समय जो है डिवोट कर रहे होते हो नोट्स बनाने में, उसको रिवाइज करने में, बार बार लेक्चर्स देखने में, लेकिन आप अवॉइड करते हो ये सारी चीज़ें बिकॉज यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, ये पेनफुल प्रोसेस है, तो इसको आप अवॉइड करते हो, इसलिए आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हो एंड यू आर अवे फ्रॉम द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड फॉर नीट सिलेक्शन। ओके, एंड लास्ट चीज मैं बोलूंगा सब कुछ समराइज करते हुए कि अपना तुम लाइफ में ना क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच रख लो। एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टडी ब्लॉक में पढ़ाई करना है। देखो पूरे समय टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है, कि बैठे हुए हैं घंटों बैठे हुए हैं, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, और फिर ये सोच रहे कि हम महारथी बन गए, बहुत घंटे पढ़ाई कर लिए। नहीं, तुम्हारा फोकस बनेगा ही नहीं, तुम्हारा इंटेंसिटी जो है पढ़ाई का ना ड्रॉप हो जाता है आफ्टर स्टडिंग फॉर लाइक 60-90 मिनट्स। तो तुम्हें बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम नोट्स भी बना रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो, स्टडी ब्लॉक विद ब्रेक्स होने चाहिए तुम्हारे, बिकॉज फटीग किल्स फोकस। ठीक, अब जब तुम्हारा जो स्टडी ब्लॉक है, कुछ तो तुम्हें टाइम डिवोट करना ही है नोट्स में और लेक्चर देखने में, क्योंकि वो फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, वो सभी लोग कर रहे हो तो वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आसान करने के लिए मैंने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उन नोट्स को तुम खुद से एडिट कर सकते हो। AR1 AR8 के नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक में है, उधर जाओ और प्लीज़ उनको डाउनलोड कर लो। बट इसके अलावा तुम्हें क्या करना, कुछ स्टडी ब्लॉक्स तुम्हें डिवोट करने पड़ेंगे MCQ प्रैक्टिस एज वेल एज एनालिसिस के लिए। अगर तुम्हारे पास MCQ प्रैक्टिस का सोर्स नहीं है, मैंने तुम्हें गूगल फॉर्म लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से यू कैन रिव्यू टारगेट बैच एंड यू कैन, इफ यू फील, यू कैन ज्वाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज। ठीक है, फॉर वीकली टेस्टिंग। पर अगर आपके पास कोई और भी सोर्स है, ठीक है, मैं ये तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यू ज्वाइन इट हियर ओनली, आई एम टेलिंग यू, यू ज्वाइन वेर एवर यू वॉन्ट। बट प्लीज कोई भी साइड बुक हो, कोई भी मॉड्यूल हो, आप उससे MCQ प्रैक्टिस करो, अपनी एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद फिर किसी स्टडी ब्लॉक में उसका रिविजन करो जो तुमने गलतियां की हैं। वीकली टेस्टिंग करो, एक स्टडी ब्लॉक तुम एक वीक का दे सकते हो वीकली टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक स्टडी ब्लॉक जो है आप डिवोट करो अपने टेस्ट की एनालिसिस के लिए, राइट। एंड बीच बीच में अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लो। ओके, सो इट डजेंट मैटर आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ से आप टेस्ट दे रहे हो, बस आपको वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जितने शिद्दत से आप नोट्स बना रहे होते हो, लेक्चर्स बार बार देख रहे होते हो, उतनी ही शिद्दत से, या फिर मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम MCQ प्रैक्टिस और वीकली टेस्टिंग। बिकॉज देखो यार, रिसोर्सेज सबके पास एक्सेसिबल है अब। ठीक है, हर छोटे से छोटे एरिया के बच्चे जो एम्बिशियस हैं, उनके पास भी ऑनलाइन मोड के थ्रू लेक्चर्स पहुंच गए, वो भी वो लेक्चर्स देख रहे हैं। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सबके पास वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। अब इंटेंट का डिफरेंस आता है, द राइट वे ऑफ अप्रोच का डिफरेंस आता है, वही आपको सिलेक्शन के इस पार या उस पार करेगा। और राइट वे में क्या है, MCQ प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। कहाँ से करना है, you decide. If you have confidence in us, then I have given you a Google form link in the description. Fill it, you will talk to the educational counselor, and then you can decide for yourself whether you want target batch for question practice or you want classroom test series for offline classroom testing or online testing, right? So all the best guys, keep hustling, and please remember, you should have this question first approach. I want all of you to promise me in the comment section that you are going to now follow question first approach while studying. Okay, all the best.